तो सरकार बीजेपी की, लेकिन मुख्यमंत्री का पद किसको मिलने जा रहा है, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। हर कोई अपने अपने तरीके से बात रख रहा है, कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आइए कुर्सी के दावेदारों में अगर सबसे ऊपर नजर किसी का नाम आ रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पिछला वक्त का एक चेहरा है योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री मनोज सिन्हा, दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा, दोनों ब्राह्मण चेहरे। तो ये आपको हमने 6 नाम दिखाए जिनका नाम मुख्यमंत्री पद पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दौड़ जो सबसे आगे है वो है यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, तो इसके पीछे केशव प्रसाद मौर्य की कड़ी मेहनत भी थी। कोटरी समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य क्यों बन रहे हैं बीजेपी आलाकमान की पसंद, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत। सियासत का सबसे बड़ा सवाल, कौन होगा यूपी का सीएम? किस पर भरोसा जताएगी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी? देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान किसके हाथों में दी जाएगी? इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है, कितना इंतजार किया है तो थोड़ा और कर लीजिए। ये तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है, लीडरशिप तय करना, वो बैठेगी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसके पास बहुत सारे सशक्त नेतृत्व करने वाले ऐसे नाम मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं। पार्टी सोच विचार कर जो एक कर्मठता के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समस्त कार्यों को पूरा कर सके, उनकी विचारधारा को लेकर क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति तक पहुंच सके, ऐसे नेतृत्व को निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। यूपी में करीब 15 साल से सत्ता के बाहर है बीजेपी, लिहाजा कौन सा लोकल चेहरा कितना सशक्त है कहना मुश्किल है। सबके अपने दावे हैं, सबके अपने समर्थक हैं, लिहाजा फैसला लेना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट में जिस तरह से अलग अलग गुट हैं, अलग अलग विभाजन भी होते रहते हैं, कोई किसी का व्यक्ति है, कोई किसी के समर्थक हैं, कोई कुछ है, इसीलिए वहाँ पे किसी एक के लिए कह पाना कि यही मुख्यमंत्री बन सकता है, ये बहुत संभव नहीं है। और ऐसे में दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसे फैक्टर्स ज़रूर होंगे जिनके आधार पर यह निर्णय किया जाएगा। जिन चेहरों की बात की जा रही है उनमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। चुनाव परिणामों के गणित पर नजर डालें तो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग गैर यादव ओबीसी और ईबीसी पर रही है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य विकल्प बनकर उभरे हैं। यूपी में पार्टी का पूरा मैनेजमेंट केशव प्रसाद मौर्य के हाथों में है, या फिर 2017 की चमत्कारिक सफलता, मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष रहते बीजेपी को यह सफलता हासिल हुई है। इनका नाम सबसे पहले से चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल अननोन होने के बावजूद जिस तरह से उनको पार्टी अध्यक्ष बनाया गया और जिस तरह से उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई, पूरा कैंपेन में वो आगे आगे रहे, और ऐसा अब माना जा रहा है पार्टी के अंदर कि उनकी संगठन वाली जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। संगठनात्मक शक्तियाँ उनकी बहुत अच्छी हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेना, चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेना। अपनी दावेदारी पर केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये जनता का आदेश मिल गया है, आशीर्वाद मिल गया है, ऐतिहासिक विजय मिली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के कारण से हमें इतनी जबरदस्त सफलता मिली है, और यह जीत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। और मुख्यमंत्री के विषय को लेकर के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया जाता, वही निर्णय। केशव पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उनका संघ से भी जुड़ाव रहा है। झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा में सरप्राइज चेहरे को मुख्यमंत्री चुनने के ट्रेंड पर नजर डालें तो भी उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के पहले विकल्प हो सकते हैं। दिल्ली से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन। तो सबसे ऊपर नाम आ रहा है केशव प्रसाद मौर्य का, क्योंकि उनके नेतृत्व में 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीतकर इतिहास रचा है। अगर हम दूसरे दावेदारों की बात करें तो दूसरे नंबर पर सबसे ऊपर नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं और उनकी एक हिंदूवादी छवि है। वो हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे दिखना चाहते हैं, बल्कि पसंद किए जाते हैं। एक मास लीडर के रूप में भी उनकी छवि है।
लेकिन क्या ये सब उनको मुख्यमंत्री बना पाएगा? एक बात और, उत्तर प्रदेश में जितनी भी रैलियां हुई उनमें योगी आदित्यनाथ की मांग सबसे ज्यादा रही, प्रधानमंत्री मोदी के बाद। देखिए, क्या योगी आदित्यनाथ को मिल सकती है सीएम की कमान? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। चुनाव में 300 से ज्यादा रैली की योगी आदित्यनाथ ने। पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका रही। लिहाजा योगी के समर्थकों का मानना है कि सीएम की कुर्सी पर उनकी दावेदारी मजबूत है और इसके लिए बाकायदा मुहिम भी चलाई जा रही है। मऊ में योगी समर्थकों ने उन्हें सीएम बनाने के लिए हवन किया। उत्तर प्रदेश में उनके आने से कानून व्यवस्था सुधर जाएगी, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, सबका साथ सबका विकास जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया उसको योगी आदित्यनाथ जी साकार करेंगे। मऊ में हवन हुआ तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के लिए पोस्टर भी जारी किए गए। पोस्टर में योगी को सीएम रूपी राम के रूप में दिखाया गया है। योगी समर्थकों का दावा है कि यूपी की जनता उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहती है। आज हम लोग लड्डू बांटे हैं लोगों में कि इसलिए कि हमारे जो सांसद हैं योगी आदित्यनाथ जी उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। आक्रामक हिंदुत्व के पैरोकार योगी आदित्यनाथ में मास लीडर की तमाम खूबियां हैं जिसे सब मानते हैं, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। उनकी स्वीकार्यता को लेकर सवाल है जिसका जिक्र जानकार करते रहे हैं। उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो एक वर्ग को तो एक्सेप्टेबल हैं, अपनी जो उनकी छवि है बहुत एग्रेसिव हैं और बहुत एक हिंदुत्व के प्रवर्तक हैं, बहुत बड़े प्रमोटर हैं, लेकिन बहुत बड़ा जो वर्ग है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का उनको वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऐसी चीज़ें बार बार हम लोग को भी सुनने में आती रहती हैं कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, अर्बन वर्ग है, वो ऐसे लोगों को चाहता है कि मुख्यमंत्री ऐसे लोगों में से बने जो पढ़े लिखे हों, उनकी बैकग्राउंड थोड़ी ऐसी हो कि वो लोगों को अपील कर सकें। योगी बीजेपी के इकलौते बड़े नेता थे जिन्होंने राज्य में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था और ये दावा सच भी हो गया। इसमें दो राय नहीं कि बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में योगी आदित्यनाथ की भी अहम भूमिका रही है। एक नेता के रूप में उनकी स्वीकार्यता तो है, लेकिन क्या बीजेपी उन्हें सीएम बनाने का रिस्क उठाएगी? टीम न्यूज़ नेशन। तो सवाल यह है, वो हिंदू सम्राट माने जाते हैं, पूर्वांचल में उनका अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन क्या बीजेपी उन पे दाव लगाएगी? अब तीसरा नाम यहां आता है सीएम के दावेदारों में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का। लेकिन क्या राजनाथ सिंह दिल्ली छोड़कर यूपी की सियासत में प्रवेश करेंगे? क्योंकि कई बार पूछने पे वो पहले भी इनकार कर चुके हैं कि वो दिल्ली में खुश हैं, यूपी नहीं जाना चाहते। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को गोवा की कमान। क्या गृह मंत्री राजनाथ सिंह की भी बदलेगी जिम्मेदारी? क्या फिर यूपी के सीएम बन सकते हैं राजनाथ? यूपी के कुर्सी के दावेदारों में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी आगे चल रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में गिनती होती है राजनाथ सिंह की। संगठन से लेकर संघ तक उनकी धमक जगजाहिर है। यूपी से ताल्लुकात रखते हैं राजनाथ सिंह। 2002 में वो यूपी के सीएम रह चुके हैं। यूपी में राजनाथ ने 100 से ज्यादा रैलियां की। बतौर राष्ट्रीय नेता ये सबसे ज्यादा रैलियां थी, लेकिन केंद्र में गृह मंत्री पद की अहम जिम्मेदारी और राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के बाद सबसे अहम चेहरों में शुमार है राजनाथ। क्या वो राज्य की राजनीति में वापसी करना चाहेंगे? सीएम के सवाल पर राजनाथ कुछ इस अंदाज में बयान दे रहे हैं। यूपी सीएम के लिए हम लोग आपको कब बधाई दें? अरे राम राम, क्या बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के अलावा कलराज मिश्रा भी बीजेपी के उन दिग्गज पुराने नेताओं में से एक हैं जिन्हें सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। कलराज मिश्रा भी केंद्रीय मंत्री हैं। उन्हें बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे के रूप में देखा जाता है। अपनी सीएम की दावेदारी पर वो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने निश्चित कर दिया है कि वहाँ पर्यवेक्षक जाएंगे और पर्यवेक्षकों में वेंकैया जी हैं और डॉक्टर भूपेंद्र जी हैं। ये लोग जा करके वहाँ लोगों से राय ले करके फिर रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर मुख्यमंत्री के नाम का चयन हो। लेकिन क्या मोदी और अमित शाह की जोड़ी पुराने दिग्गजों पर भरोसा जताएगी या फिर भविष्य को ध्यान में रखकर नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी? कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये मैं कुछ नहीं कह सकती, बट हमारे लिए बहुत बड़ी जीत हुई है। इट इज फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल। चुनाव से पहले चेहरा नहीं पेश करने की बीजेपी की रणनीति यूपी में सफल रही है।
अब सवाल सीएम के चुनाव का है। बीजेपी आलाकमान को फैसला करना है। पार्टी के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। एक और नाम है जिसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है और वो नाम है दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरा है, लखनऊ के मेयर हैं। बताया जाता है कि पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी हैं। दिनेश शर्मा क्या सर्वसम्मत उम्मीदवारों के रूप में उभर सकते हैं? आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। क्या दिनेश शर्मा यूपी में सीएम का सरप्राइज चेहरा हो सकते हैं? क्या दिनेश शर्मा को यूपी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? इसमें दो राय नहीं कि दिनेश शर्मा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के करीबियों में से एक हैं। दिनेश शर्मा फिलहाल लखनऊ के मेयर हैं। मोदी और अमित शाह उन पर कितना भरोसा करते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र में सरकार बनने के बाद दिनेश शर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। उन्हें गुजरात के पार्टी प्रभारी का पद सौंपा गया। नवंबर 2014 में उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी बनाया गया। उस समय बीजेपी के सदस्यों की संख्या 1 करोड़ हुआ करती थी। अब यह संख्या 11 करोड़ पार कर गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाणिज्य के प्रोफेसर दिनेश शर्मा 2 बार से लखनऊ के मेयर हैं। अब उन्हें सीएम पद की रेस में आगे बताया जा रहा है। नहीं, बीजेपी में कोई पद के लिए नाम नहीं चलता। बीजेपी में काम करने वाले लोग जो होते हैं उनके बीच में जो सामूहिकता का भाव होता है वो देखकर वो करते हैं। और बीजेपी में जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बैठेगा, देखेगा। और जो कार्यकर्ता, यह परिवार का परिस्थिति है, परिवार में सब एक दूसरे के लिए होते, परिवार में अलग अलग नहीं होते लोग। दिनेश शर्मा की पार्टी में स्वीकार्यता काफी है। वे कल्याण सिंह और कलराज मिश्रा के भी खास हैं। साल 2014 में उन्हें लखनऊ संसदीय सीट से टिकट मिलना तय हो गया था, लेकिन राजनाथ सिंह की यहां से लड़ने की इच्छा को देखते हुए उन्होंने अपनी दावेदारी खुद ही वापस ले ली थी। काफी मिलनसार नेता माने जाते हैं दिनेश शर्मा, लेकिन उनके साथ भी दिक्कत है। उनकी छवि ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन की रही है। हो सकता है कि उनको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन चूँकि वो कहीं से भी ज़मीनी नेता नहीं रहे हैं, उन्होंने कभी इस तरह का चुनाव लड़के और उस तरह की राजनीति नहीं की है। बहुत ही सौम्य हैं, शांत स्वभाव के हैं, बड़ा अच्छा और शालीन और पोलाइट बिहेवियर है उनका। ये सब बातें उनके पक्ष में तो जाती हैं और यूनिवर्सिटी में रहने की बैकग्राउंड भी है। लेकिन वही है कि वो चूँकि मासेस के नेता नहीं हैं, इसलिए ये बात उनके खिलाफ जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि वो कोई अपना जनाधार ना होने की वजह से वो कम से कम पार्टी के हर पक्ष को स्वीकार होंगे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी क्या फैसला करेगी, कहना मुश्किल है, लेकिन दिनेश शर्मा की दावेदारी से कोई इनकार नहीं कर रहा। टीम न्यूज़ नेशन। जाहिर है मुख्यमंत्री पद के लिए जाति समीकरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो समीकरण उत्तर प्रदेश में होगा उसके ठीक विपरीत समीकरण उत्तराखंड में देना होगा। मान लीजिए कोई ठाकुर चेहरा अगर उत्तर प्रदेश में आता है तो आपको ब्राह्मण चेहरा उत्तराखंड में देना पड़ेगा। यानी ये समीकरण भी अमूमन ध्यान में रखे जाते हैं, लेकिन देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में किसके नाम पर हामी भरता है कम से कम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड। 2 और नेता इस दौड़ में आगे दिखाई दे रहे हैं। हम बात करें केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा की और पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा की। दोनों की अपनी दावेदारी है, लेकिन ये कहां मजबूत दिखाई देते हैं, कहां इनका कमजोर पक्ष है, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। यूपी का सीएम कौन होगा? क्या केंद्रीय मंत्रियों में से सीएम चुनेंगे मोदी, या फिर नए चेहरे को दी जाएगी तरजीह? सीएम की रेस में जिन केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं, उनमें मनोज सिन्हा भी हैं। मनोज सिन्हा गाजीपुर से पार्टी के सांसद हैं। वो दूरसंचार और रेल राज्य मंत्री हैं। उनका काम भी संतोषजनक रहा है। बीएचयू IIT के छात्र रहे हैं मनोज सिन्हा। पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा पूर्वांचल से आते हैं, जहां पीएम मोदी का सबसे ज्यादा फोकस रहता है। लिहाजा यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए मनोज सिन्हा चौंकाने वाला नाम हो सकते हैं। सीएम की रेस में एक और नाम है जिस पर काफी चर्चा हो रही है, श्रीकांत शर्मा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मंत्री हैं, जिन्हें अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है। इस चुनाव में श्रीकांत शर्मा को वृंदावन सीट से उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। जैसे ही श्रीकांत शर्मा को चुनाव लड़ाने का ऐलान हुआ, उनके नाम को लेकर अटकलें शुरू हो गईं। चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है और श्रीकांत शर्मा को अगर सीएम बनाया गया तो किसी को हैरानी नहीं होगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो उत्तर प्रदेश के सीएम की दौड़ में नाम कई हैं, लेकिन फैसला एक नाम पे होना है और जाहिर है माना यह जा रहा है कि 16 तारीख को यह फैसला हो सकता है। किसकी किस्मत चमकेगी, किसके सिर सजेगा ताज, इसका बस इंतजार किया जा सकता है। इस पेशकश पे बस इतना ही।